हम सबको पता है कि करीना कपूर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अनुष्का शर्मा को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। तैमूर क्या खाता है, कैसे रहता है, कौन से कलाकार ने कब क्या ड्रेस पहनी, ये सारी चीज़ें हमको पता होती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो नहीं पता हो पाती। क्यों भाई? क्योंकि हमारा मीडिया वाहियात खबरों को दिखाने में व्यस्त रहता है। इसमें गलती मीडिया की नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है जो हम ऐसी बेकार की चीज़ें देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज हम यहाँ मीडिया पर लेक्चर देने नहीं आए। हम आए हैं आपको बताने एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने कुछ ही दिनों पहले मात्र 15 वर्ष की आयु में स्वयं को आग में जलाकर 3 बच्चों की रक्षा की। आइए जानते हैं कैडेट अमित राज के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। दोस्तों, अमित राज सैनिक स्कूल पुरुलिया में कक्षा 10वीं के छात्र थे। वे सैनिक बन देश के लिए समर्पित होना चाहते थे, लेकिन केवल 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अद्भुत साहस का परिचय दिया और शहीद हो गए। घटना है 7 दिसंबर 2020 की, जब अमित घर पर थे, लेकिन तभी अचानक से पड़ोस के ही एक घर में आग लगने की खबर उन्हें मिलती है और वह फौरन घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जिस घर में आग लगी हुई थी उसके आसपास लोगों की भीड़ तो थी, लेकिन लोगों में साहस नहीं था। किसी में क्षमता नहीं थी कि वह उस आग को झेल सके और उस आग में फंसे हुए लोगों की रक्षा कर सके। जिस घर में आग लगी थी उसमें 3 बच्चे फंसे हुए थे, और जैसे ही यह बात अमित को पता चली, उसने बिना समय गंवाए घर के अंदर उन बच्चों को बचाने के लिए अपने कदम रख दिए। धधकते हुए घर से अमित 2 बच्चों को तो सुरक्षित निकाल लेता है, लेकिन बाहर आने तक उनका शरीर 85% जल चुका था। लेकिन अभी भी तीसरा बच्चा उस घर में फंसा हुआ था। स्वयं आग की लपटों से झुलस जाने के बाद भी अमित ने हार नहीं मानी और एक बार फिर आग की ज्वाला में अपने को झोंक दिया। तीसरे बच्चे को बचाने के लिए अमित ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका शरीर भी आग में लगातार झुलसता जा रहा था और आखिरकार उन्होंने उस तीसरे बच्चे को भी आग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन जब अमित उस आग से बाहर निकले तो उनका शरीर 95% जल चुका था। अमित को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं था, इसलिए उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 13 दिसंबर को उस वीर बालक का देहांत हो गया। मैं तो कहूँगा कि देहांत नहीं हुआ, वह शहीद हो गया। इस खबर को हमारे मीडिया में कोई स्थान नहीं मिला। अब आप पर निर्भर करता है कि आप ऐसी खबरों को तवज्जो देना चाहते हैं या फिर तैमूर के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।